प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोगों को जय यीशु जय यीशु जय यीशु जय यीशु। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, यीशु की हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। 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 आइए वचन में हम सुनेंगे स्तोत्र ग्रंथ अध्याय हम 119 पद संख्या 102 में पढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है, मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग से नहीं भटकता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि तू मुझे स्वयं शिक्षा दी है। हालेलुया। हालेलुया। देखो स्तोत्रकार कहता है, मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग से नहीं भटकता हूँ, क्योंकि तूने मुझे स्वयं शिक्षा दी है। हालेलुया। हालेलुया। जानते हैं आज स्तोत्रकार कहता है, क्या कहता है? स्तोत्रकार कहता है मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग से नहीं भटकूंगा। हालेलुया। 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 क्योंकि तूने मुझे स्वयं शिक्षा दिया है। हालेलुया। हालेलुया। तो हम सबों को हमें उनके वचन से हमें कभी भटकना नहीं है, हमें परमेश्वर के अनुशासन में रहना। हालेलुया। हालेलुया। हमें कौन ऐसा शिक्षा मिला है कि मैं नहीं भटकूंगा। हालेलुया। हालेलुया। हमें कौन ऐसी शिक्षा मिल गई है? स्तोत्रकार कहता है मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग से नहीं भटकता हूँ, क्योंकि तूने मुझे स्वयं शिक्षा दी है। हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्रकार कौन सा शिक्षा पा गया है कि यह प्रभु यीशु मसीह के मार्ग से नहीं भटकेगा। हालेलुया। 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 जिन लोगों को ये शिक्षा मिल गया है, जिन लोगों को ये शिक्षा मिला है, वो व्यक्ति कोई भटका नहीं है। हालेलुया। 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 वचन में हम पढ़ते हैं संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य हम 35 में पढ़ते हैं। सुसमाचार में देखिए प्रभु यीशु कहते हैं, जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। हालेलुया। हालेलुया। जानते हैं प्रभु यीशु क्या कहते हैं? देखिए प्रभु यीशु कहते हैं, जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई, वही मेरी बहन और वही मेरा माता। हालेलुया। हालेलुया। संत मार्कुस के सुसमाचार 3 के 35 में पढ़ने की मिला है। क्या पढ़ने की मिला है? क्या प्रभु यीशु कहते हैं? ध्यान सुनिएगा, जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, जब प्रभु यीशु मसीह मंदिर में बिछड़ गया था, उनके माता पिता, उनके कुटुंब के लोग, सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के ढूंढते हैं, प्रभु यीशु मसीह खोज रहे हैं, कहां चला गया, कहां चला गया, सारे लोग ढूंढते हैं। और प्रभु यीशु मसीह मंदिर में शास्त्रियों के बीच में बैठकर, दार्शनिक लोगों के बीच में बैठकर उनके एक एक प्रश्नों का प्रज्ञापूर्ण जवाब दे रहा था।
और यीशु के माता पिता दोनों बाहर में खड़े हैं। उनमें से तो कोई आकर कहता है कि आपके माता आपके पिता बाहर खड़े हैं, जाकर मिल लो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कौन हमारे माता, कौन हमारे पिता, कौन हमारे भाई, कौन हमारे बंधु? इस संसार में हमारा कोई नहीं है। जो मेरे ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है वही मेरे माता, वही मेरे पिता, वही मेरे भाई, वही मेरे बंधु, वही मेरा कुटुंब है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए ये प्रभु यीशु मसीह वो संदेश देने वालों से कहते हैं हालेलुया। हालेलुया। तो हमें ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है। हमें किसके अधीन रहना है? हमें ईश्वर के अधीन रहना है। हालेलुया। हमें किसके अधीन रहना है? हमें ईश्वर के अधीन में रहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए वचन में लिखा है, वचन में हम पढ़ते हैं इब्रानियों के नाम अध्याय 13 वाक्य 17 में पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं आपके नेताओं को दिन रात आपके आध्यात्मिक भलाई की चिंता रहती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप लोग उनका आज्ञा पालन करें और उनके अधीन रहें। हालेलुया, हालेलुया। हमें किसके अधीन रहना है? हमें ईश्वर के अधीन रहकर हमें उसकी आज्ञा का पालन करना है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जैसे जानते हैं एक अधिकारी के बीच में कितने कार्यकर्ता लोग रहते हैं। अधिकारी कहेगा ये काम करो तो लोग वही काम करते हैं। अधिकारी कहेगा यहाँ खड़ा हो जाओ तो लोग वही खड़ा हो जाते हैं। क्यों खड़ा हो जाते हैं? क्योंकि वो अनुशासन में रहते हैं, अपने अधिकारियों के अधीन रहते हैं। हालेलुया, देख लो, अपने अधिकारियों के अधीन रहते हैं। आज जब भी हमारे भारत देश के हमारे नेताजी कह दें कि आज पूरी बनारस में एकदम बनारस बंद रहेगा, तो बनारस चालू हो जाएगी। बोलेगा कि पूरी इंडिया बंद रहेगी, आज तो बंद रहेगा कि नहीं? सारे लोग उनके अधीन में रहते हैं, हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सारे लोग अपने अधिकारियों के अधीन हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए संत पौलुस कहते हैं आपके नेताओं को दिन रात आपके आध्यात्मिक भलाई की चिंता रहती है। इसलिए आप लोग उनके आज्ञा का पालन करें और उनके अधीन रहें। हालेलुया, हालेलुया। हम सब प्रभु के एक एक वचन को सुनेंगे, हम उनके पालन करेंगे, हम उनके अधीन हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमें किसके अधीन रहना है? हमें प्रभु के अधीन रहना है। हालेलुया, हालेलुया। 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 तीतुस ग्रंथ में अध्याय हम पढ़ते हैं। तीतुस ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 1 में पढ़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं सबों को याद दिलाओ कि वे अपने शासकों और अधिकारियों के अधीन रहें। हालेलुया, हालेलुया। सारे लोगों को याद दिलाओ, सारे लोगों को बताओ वो अपने शासकों और अधिकारियों के अधीन रहें। हालेलुया, हालेलुया। 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 हाँ, अधीन रहें और उनकी आज्ञाओं का पालन करें, उनकी आज्ञाओं का पालन करें तथा वे हर प्रकार के सत्कर्म के लिए तत्पर रहें। हालेलुया, हालेलुया। 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 हमें अपने अधिकारियों के अधीन, जैसे सारे लोग, सैनिक लोग, कार्यकर्ता लोग, सारे लोग अपने अधिकारियों के अधीन में रहते हैं। मजदूरा लोग, काम करने वाले, सारे लोग अपने अधिकारियों के अधीन रहते हैं। हम सभी अपने परमेश्वर के अधीन रहना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें अपने परमेश्वर के अधीन रहना है,
क्योंकि वो परमेश्वर हमारा सबसे बड़ा अधिकारी है। हालेलुया। हालेलुया। वो सबसे बड़ा अधिकारी हमारा परमेश्वर है। सबसे बड़ा अधिकारी हमारा परमेश्वर है। हमें उसकी अधीन में रहना है। हालेलुया। हालेलुया। हम उसकी अधीन में रहकर हम उससे जो कुछ मांगेंगे हमें वो चीज मिल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हम उनके अधीन नहीं रहते हैं। हम उनकी अधीन नहीं रहते हैं, सिर्फ रोज मांगते हैं, रोज मांगते हैं, उनके वचन का पालन नहीं करते हैं, हमें रोज मांगते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे लोगों को अभी तक कभी नहीं मिला है। हालेलुया। हालेलुया। तो आज से अपने अधिकारियों के अधीन रहना सीखिएगा। अपने परमेश्वर के अधीन रहकर उनके वचन का पालन करके उनसे मांगो ना। हालेलुया। हालेलुया। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर इस्राएलियों से कहते हैं, यदि तुम मेरी बात मानोगे और मेरे विधान के अनुसार चलोगे तो तुम सब राष्ट्रों में मेरी अपनी प्रजा बन जाओगे। हालेलुया। 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 देखिए कितना सुंदर आज ईश्वर इस्राएलियों से कहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर इस्राएलियों से कहते हैं, यदि तुम मेरी बात मानोगे। हालेलुया। हालेलुया। यदि तुम मेरी बात मानोगे और मेरे विधान के अनुसार चलोगे तो तुम सब राष्ट्रों में से मेरी अपनी प्रजा बन जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। यदि हम उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, उनके बताए हुए मार्ग पर हम यदि चलते रहेंगे तो सोच लो जो कुछ मांगेंगे हमें वो मिल जाएगा। हालेलुया। हमें ईश्वर के अधीन रहना है। किसके अधीन रहना है? हमें भगवान के अधीन रहना है, ईश्वर के अधीन रहना है, पूरी उनके अधीन रहकर मांगना है। हालेलुया। उनके एक एक वचन का पालन करो और जो कुछ मांगेगा आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया। 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 बड़े भरोसे और विश्वास के साथ प्रभु यीशु से मांगो, वो देगा, क्योंकि वादा किया है। मेरे भाई मेरे बहनों, हमें उसके अधीन रहना है। किसके अधीन रहना है? हमें आज से हमें प्रभु के अधीन रहना सीखेंगे। हम किसके अधीन रहेंगे? हम प्रभु के अधीन हो जाएंगे। हम प्रभु के अधीन कब हो जाएंगे? जब उनके एक एक वचन का पालन करेंगे। जैसे प्रभु यीशु कहेंगे उसी तरह मैं चलूंगा, उनके एक एक वचन का पालन करेंगे, हम परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो आज में किसके अधीन रहना है? अपने प्रभु के अधीन रहना। कब अधीन हो जाएंगे? कब उनके अधीन रहेंगे? जब मैं उनके एक एक आज्ञा का पालन करेंगे, मैं उनके अधीन रहेंगे। जब उनके मैं अधीन हो जाऊंगा तो उनसे जो कुछ मांगूंगा वो हमें सब कुछ दे देगा। हालेलुया। बहुत लोग मांगते अभी मिलता नहीं, उनको बहुत मिला नहीं, अभी नहीं मिला, मिल भी नहीं किया उनको, कई सालों से मांग रहे नहीं मिला। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, सिर्फ मांगते हैं, सिर्फ मांगते हैं, मांगते हैं, पालन एक नहीं करते हैं। तो आज्ञा की पालन करना सीखिएगा, जो कुछ मांगेगा सब कुछ मिल जाएगा। सारे लोगों को जय यीशु।